खुशामदीद नाजरीन, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि खाना अगर दिल से बनाया जाए तो अपने आप ही लजीज और खास हो जाता है। इसलिए यही कोशिश करें कि खाना आप दिल से ही बनाएं। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि हमारी आज की जो पहली रेसिपी है वो है शामी कबाब। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करेंगे। एक बड़ा चम्मच तेल का मैंने इसमें डाल दिया है। तेल गरम होने के बाद अब इसमें डालेंगे सारे साबुत मसाले। साबुत मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है लौंग 1 से 2, दालचीनी की 1 स्टिक, 1 मोटी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, 4-5 दाने इसमें काली मिर्च के। ये सारे मसालों का मुरक्कब इसमें डाल देंगे। बड़ी इलायची को ऐसे खोल के डाल दें। इसको अच्छे से हिला लें कुछ देर के लिए, तकरीबन आधे मिनट के लिए, ताकि इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। अब इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज डाला है इसमें। प्याज के साथ हम डाल देंगे साबुत लाल मिर्च। 2 साबुत लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दिए। प्याज हल्के भूरे हो चुके हैं। इसमें डालेंगे अब हम मटन कीमा। यहाँ मैंने बकरे के गोश्त का कीमा लिया है और ये तकरीबन 300 ग्राम कीमा है। इसे मैं डाल रही हूँ प्याज में। कीमे को इसके साथ अच्छे से पका लें। ये कीमा जो है इसमें भुन गया है मसालों के साथ। यहाँ पर हमने 1/4 कप चना दाल डालनी है। ये चने की दाल जो है मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगाई थी और इस तरीके से ये भीगने के बाद काफी अच्छे से फूल गई है और थोड़ी सी नरम भी हो गई है। तो इसमें से हम 1/4 कप डाल देंगे कीमे के साथ। इस तरीके से जब चना दाल और कीमा जो है थोड़ा सा भुन जाए, आप डालेंगे इसमें नमक, 1 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च की, 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला का, ये आपके पास नहीं भी हो तो आप छोड़ सकते हैं, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर का। अब इसमें 1/4 कप पानी डालकर इसको ढक देते हैं। दोस्तों, अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर आप जल्दी में हो तो इसे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। आप प्रेशर कुक करेंगे सिर्फ 2 विसल्स के लिए, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। अभी फिलहाल मैंने इसे ढक दिया है 10 मिनट के लिए, जब तक कि ये पक ना जाए। 10 मिनट के बाद आइए चेक करते हैं कीमे को। अब इसके बाद आप इसको तेज आंच पर पका लें और इसका सारा पानी आपने सुखाना है।
आप देख सकते हैं कि ये इसका जो पानी है काफ़ी अच्छे से सूख गया है कीमे और दाल का। और अब इसे बंद कर देते हैं। अब इसे ठंडा कर लेंगे एक प्लेट में डालकर, और ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर में चला लेंगे। तो लेते हैं एक प्लेट इसे ठंडा करने के लिए। इसे ठंडा करना है आपने रूम टेम्परेचर पर। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको ठंडा होने में लग जाएंगे। कीमा ठंडा हो चुका है, इसे ग्राइंड करना है हमने मिक्सी में। इस मुरक्कब को हम जार में डाल देते हैं मिक्सी के। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने काफी महीन मिक्सचर नहीं बनाना इसका, तो आप बहुत थोड़ा सा इसको ग्राइंड करें। इस तरीके से आप देख सकते हैं जरा सा ही हमने ग्राइंड किया है और ये मिक्सचर काफी बारीक हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स, 1 से 2 बड़े चम्मच। यहाँ मैंने सूखी हुई ब्रेड के क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स हम इसमें डालेंगे 1 से 2 बड़े चम्मच। ये हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं कि अगर कोई भी पानी कीमे में रह गया है या दाल में रह गया है तो ये उसको जज्ब कर लेगी और कबाब्स जो है वो खुलेंगे नहीं। और फिर से इसको एक बारी चला दें, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए। अब इस मिक्सचर को वापस से प्लेट में निकाल लें। इसको आप अच्छे से मिक्स कर ले ताकि जितने भी मसाले हमने इसमें डाले थे और जो ब्रेड क्रम्स डाली थी वो आपस में बाइंड हो जाएं। और अब इनकी कबाब की शेप यानी कि टिक्की की शेप हमने बनानी है। इस तरह से टिक्की की शेप बनाने के बाद इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। एक चौथाई कप से आधा कप तेल आप इसमें डाल लें। तेल गरम हो चुका है तो आइए कबाब्स को फ्राई कर लें। फ्राई हो चुके हैं कबाब्स, गैस बंद कर देते हैं और कबाब्स को प्लेट में निकाल लेते हैं।
डाल लेते हैं इन्हें सर्विंग प्लेटर में। इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला, और थोड़े से धनिया पत्ता इस तरीके से सजा दें। तो लीजिए जनाब, बनकर तैयार हैं बेहद ही लजीज शामी कबाब। इस कबाब को अपने बावर्ची खाने में जरूर बनाएं और इसका भरपूर लुत्फ उठाएं, लेकिन उससे पहले दोबारा देखें इसे बनाने का तरीका। शामी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम बकरे का कीमा, 1/4 कप चना दाल भिगोया हुआ, 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 अदद लौंग, 1 अदद दालचीनी, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, 5 अदद साबुत काली मिर्च, 1 अदद कटी हुई प्याज, 2 अदद साबुत लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 कप पानी, 2 बड़ा चम्मच ब्रेड का चूरा और आधा कप तलने के लिए तेल। गार्निश के लिए हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 छोटा चम्मच हरा धनिया। कीमा भुनने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम करें और उसमें लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साबुत काली मिर्च, कटी हुई प्याज और लाल मिर्च डालकर तब तक फ्राई करें जब तक प्याज हल्की भूरी ना हो जाए। अब इसमें कीमा डालें और थोड़ी देर चलाते हुए पका लें। फिर मिलाएं चने की दाल, नमक, लाल मिर्च पाउडर, तंदूरी मसाला और धनिया पाउडर। इसके बाद इसमें पानी डालकर पैन को ढक दें और 10 मिनट तक पकने दें। 10 मिनट के बाद पैन के कवर को हटाकर कीमे को कुछ देर चलाकर बचा हुआ पानी सुखा लें। फिर गैस ऑफ करके इस मिक्सचर को एक प्लेट में निकालें और 15 मिनट के लिए ठंडा होने रख दें। इसके बाद भुने हुए इस मिक्सचर को ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लें। फिर ब्रेड का चूरा डालें और कुछ देर ग्राइंडर और चला लें। फिर इस मिक्सचर को एक प्लेट में निकालकर हाथों से अच्छी तरह मिला लें। फिर इस मिक्सचर को कबाब की शक्ल दें। अब एक पैन में तेल गरम करें और कबाबों को फ्राई कर लें। सर्व करें एक प्लेटर में और चाट मसाले और हरा धनिया से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है शामी कबाब। उम्मीद आए दिन हमारे आसपास काफी बदलाव होते जा रहे हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने खाने पीने को भी लेकर काफी अवेयर रहें। इसी के लिए लेकर आते हैं हम खास आपके लिए अपना ये फूड ट्रेंड्स का सेगमेंट। फूड ट्रेंड में आज हम आपको बताने जा रहे हैं चिकपीस यानी कि काबुली चना के फायदे। साइंटिस्ट ने रिसर्च से ये पता लगाया है कि चिकपीस को रेगुलरली खाने से डायबिटीज से बचा जा सकता है। काबुली चना फाइबर में काफी रिच होता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहता है। फाइबर से भरपूर होने की वजह से ये कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से भी आपकी हिफाजत करता है। गर्बांजो बीन्स यानी कि काबुली चना में फाइबर के अलावा प्रोटीन, मैंगनीज और जिंक जैसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से ये एक बेहद ही हेल्दी फूड है। इसके अलावा काबुली चना में फॉलिक एसिड भी है, जो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ाने में मदद करता है। फूड ट्रेंड्स के बाद अब वक्त हो गया है आपके खतूत शामिल करने का। तो आइए लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत लिखा है मुमताज ने हैदराबाद से। ये पूछ रही है कि मक्के के दाने यानी कि स्वीट कॉर्न को पकाने का सही तरीका क्या है। मुमताज, आप मक्के के दानों को पकाने के लिए ऐसा कर सकती हैं कि आप उन्हें प्रेशर कुक कर लें एक विसिल पर, और एक विसिल के बाद आप उसे धीमी आंच पर रख लें 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद जब प्रेशर ड्रॉप हो जाए यानी कि अपने आप जो है प्रेशर उसका खत्म हो जाए, तब आप कुकर खोलकर उसमें लेमन जूस डाल सकती हैं। ठंडा होने के बाद आप उसे स्टोर कर लें फ्रिज में। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि पकाते वक्त उसमें नमक नहीं डालना। नमक डालने से स्वीट कॉर्न काफी हार्ड हो जाते हैं। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। अगला खत लिखा है सायरा ने सीलमपुर दिल्ली से। ये जानना चाहती हैं कि प्याज को कुरकुरा बनाने का क्या तरीका है। सायरा, अगर आप प्याज को कुरकुरा फ्राई करना चाहती हैं तो आप ऐसा कर सकती हैं कि जब भी आप प्याज को फ्राई करें, फ्राई करते हुए उसके ऊपर नमक छिड़क दें। नमक छिड़कने से वे काफी कुरकुरे फ्राई हो जाते हैं। अगला खत लिखा है संजय अरोड़ा ने भोपाल से। ये पूछ रहे हैं कि सूजी को स्टोर करने का सही तरीका बताएं, उसमें बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। संजय, आप जब भी सूजी को स्टोर करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा भून लें, यानी कि उसको हल्का सा रोस्ट कर लें, और ध्यान रखें कि आपने उसे ड्राई रोस्ट करना है। हल्का सा भुनने के बाद आप उसे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप उसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर रख सकते हैं।
मैं रूपाली आपके सामने फिर से हाजिर हूँ प्रोग्राम अक्सर रसोई में। दोस्तों, अब वक्त हो गया है हमारी दूसरी डिश बनाने का, जो कि एक तरह का ड्रिंक है। मैं बात कर रही हूँ पाइनएप्पल एंड कोकोनट ड्रिंक की। पाइनएप्पल एंड कोकोनट ड्रिंक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बनता है अनानास और नारियल से। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए चाहिए हमें पाइनएप्पल जूस, नारियल का पानी, पाइनएप्पल क्रश, लिम्का या स्प्राइट और चेरीज गार्निशिंग के लिए, क्रीम या आइसक्रीम आप कुछ भी ले सकते हैं, और नींबू का रस। तो आइए इसे बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं एक एक करके मिक्सर में डाल देते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप पाइनएप्पल जूस, दोस्तों पाइनएप्पल जूस एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जो कि काफी न्यूट्रिशियस और लजीज होता है। इसी के साथ ये आपके डाइजेशन को काफी स्ट्रॉन्ग रखता है और आपको सर्दी खांसी से राहत दिलाता है। एक बात और है कि ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी काफी इम्प्रूव करता है। और अब पाइनएप्पल जूस के बाद अब हम इसमें डालेंगे नारियल का पानी। 1 कप नारियल का पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। नारियल के भी काफी हेल्थ बेनिफिट्स हैं और खासकर वो लोग जो अपना वजन घटाने में लगे हुए हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है। नारियल के बाद अब हम इसमें डालेंगे पाइनएप्पल क्रश, यानी कि पाइनएप्पल का गूदा। पाइनएप्पल क्रश जो है, पाइनएप्पल का गूदा पकाया हुआ होता है चीनी के साथ। अगर ये आपके पास ना हो तो आप फ्रेश पाइनएप्पल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। पाइनएप्पल का गूदा मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच डाला था और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 बड़े चम्मच के आसपास क्रीम। क्रीम अगर आपके पास ना हो तो आप वनीला आइसक्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मुरक्कब को आप अच्छे से चला लें। और अब इस मिक्सचर के अंदर हम डालेंगे कोई भी लेमन फीजी ड्रिंक। आधा कप मैंने यहाँ पर फीजी ड्रिंक डाल दी है लेमन फ्लेवर की। और अब वक्त है इसको सर्व करने का। गार्निश करेंगे हम इसको चेरी के साथ। और कोई भी फैंसी स्ट्रॉ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको गार्निश करने के लिए। तो लीजिए, बनकर तैयार है बेहद ही रिफ्रेशिंग पाइनएप्पल एंड कोकोनट ड्रिंक। इस बेहद ही लजीज और रिफ्रेशिंग ड्रिंक को आप अपने शाम के नाश्ते में बनाना ना भूलिएगा, लेकिन उससे पहले नोट करें इसकी रेसिपी। पाइनएप्पल एंड कोकोनट ड्रिंक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप अनानास का जूस, 1 कप नारियल पानी, 1 बड़ा चम्मच पाइनएप्पल क्रश, 1 बड़ा चम्मच क्रीम और आधा कप एरेटेड ड्रिंक। गार्निश के लिए हमें चाहिए 1 अदद चेरी और 1 अदद फैंसी स्ट्रॉ। सबसे पहले एक मिक्सी में अनानास का जूस, नारियल पानी, पाइनएप्पल क्रश और क्रीम डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब इसमें मिलाएं एरेटेड ड्रिंक और एक सर्विंग ग्लास में निकाल लें। इसके बाद इसे चेरी और फैंसी स्ट्रॉ से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है बेहद ही रिफ्रेशिंग पाइनएप्पल एंड कोकोनट ड्रिंक। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने रेसिपी को अच्छे से लिख लिया होगा। और अब वक्त हो गया है आपसे जुदा होने का, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में कुछ जरूरी मालूमात और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।